क्वेश्चन लगाने में आसान है। वृत्त वृत्त का मतलब क्या है, एक तरह समझ लेते हैं हम लोग। रेखा गणित ही पूरी तरह से आसान है, ठीक। उसमें भी सबसे आसान है आपका वृत्त। वृत्त में कुछ नहीं करना है, बस दो चीजें याद रखना है कि जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो वृत्त सबसे आसान है। उसके बाद उसमें एक प्रयोग होता है पाइथागोरस प्रमेय का। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं तो भी कर लेंगे, नहीं जानते हैं तो हमें बताने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप लोग वृत्त, ये हो गया आपका वृत्त। वृत्त के बीचों बीच मध्य क्या होता है, केंद्र। ये हो गया केंद्र, इसे हम प्रदर्शित करते हैं ओ से। केंद्र को हमने किससे प्रदर्शित किया, ओ से। ये हो गया आपका वृत्त का केंद्र। अब कुछ टॉपिक आते हैं जिसको हम लोग को समझना है। एक होती है वृत्त की त्रिज्या, दूसरी व्यास और जीवा। इसके बाद आता है परिधि का नंबर। चलिए, तो वृत्त के परिधि से केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। माने लाके आपने गेट, ठीक, यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। और जहां पे हम लोग लिख देते हैं, जहां त्रिज्या बराबर आर, माने जहां त्रिज्या आएगा वहां हम आर शब्द का प्रयोग करेंगे, जहां व्यास आएगा वहां हम डी शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब यहां से लेके यहां तक आर हो गया, माने वृत्त के परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा और बनता है, एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती हैं। किसी वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती हैं। कितनी अनंत त्रिज्याएं होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं, ठीक। आगे, अब इसी त्रिज्या को एक छोर से लेके दूसरे छोर तक ले जाने के लिए यदि वह केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहेंगे, किंतु उसके लिए शर्त यह है वो केंद्र से होकर गुजरनी, मतलब इसको अगर हम और दूर तक बढ़ा दे, मतलब यहां तक बढ़ा दे इस कॉर्नर तक, माने एक आर प्लस एक आर और हमने खींच दिया, कितने हो गए, 2r। लेकिन यहां से यहां तक को क्या कहेंगे, डी कहेंगे या व्यास कहेंगे। ये क्या हो गया आपका, डी अथवा व्यास। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, आर प्लस आर इक्वल टू डी, माने त्रिज्या प्लस त्रिज्या बराबर डी। आर प्लस आर, एक आर प्लस एक आर बराबर 2r बराबर डी, आर बराबर डी बाई, ठीक। अब हमें ये दो फॉर्मूला जो पूरी प्रश्नावली में जिसका इस्तेमाल होगा, हमने क्या देखा, 2 गुणे त्रिज्या बराबर 1 व्यास, और यदि हम व्यास का आधा करते हो तो क्या प्राप्त होता है, त्रिज्या, माने त्रिज्या बराबर व्यास का बटा 2। यह चीज आपके पूरे लेसन में काम आएगा, चाहे वह बेलन पढ़े, चाहे शंकु पढ़े, चाहे गोला पढ़े, चाहे वृत्त पढ़े। माने जहां वृत्ताकार आकृति का जिक्र होगा वहां पे इसका जिक्र जरूर होगा। समझ में आ गया। अब एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास एवं अनंत त्रिज्याएं होती हैं। एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास एवं अनंत त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है। एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास एवं अनंत त्रिज्याएं होती हैं। समझ में आया। और आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब यदि वृत्त के दोनों परिधियों को मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर नहीं गुजरती उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जैसे ये हो गई जीवा, ये हो गया जीवा। क्या हो गया, यदि केंद्र से दो जीवा समान दूरी पर स्थित है तो हम कह सकते हैं दोनों जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। इसका विपरीत भी होता है, यदि दो जीवों की लंबाई आपस में बराबर है तो वह केंद्र से समान दूरी या बराबर दूरी पर स्थित है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। क्या, यदि दो जीवाओं के बीच की दूरी केंद्र से बराबर है तो दोनों जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी, ठीक। यदि दोनों केंद्र के बराबर दूरी पर स्थित है, इसका मतलब क्या है, दोनों जीवाओं की लंबाई तथा दोनों से केंद्र की दूरी भी बराबर है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और एक वृत्त के अंदर अनंत जीवा, अनंत त्रिज्या, अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त के अंदर अनंत जीवा, अनंत व्यास और अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं लॉजिक पे, जो यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। यदि किसी भी जीवा पर, लिख लीजिएगा, यदि किसी भी जीवा पर
यदि किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है तथा दो समद्विभाजित करता है तथा दो समकोण बनाता है, तथा दो समकोण बनाता है, तथा दो समकोण बनाता है। इसको समझ लीजिए, यह हो गया यहां से यहां तक त्रिज्या, यहां से यहां तक व्यास, ठीक। ये हो गई आपकी जीवा, जीवा का नाम रखते हैं A1 और A2, माना ए जीवा हो गई, ठीक। यदि केंद्र से अगर कोई लंब डाला जाए इस जीवा पे, देखिए इस जीवा पर अगर केंद्र से कोई लंब डाला जाए तो क्या करेगा, माना जो जीवा है, जो लंब डाला गया उसका नाम यम है, ठीक। तो क्या करेगा, ओ यम, ये ए है और A1 हो गया मान लीजिए, तो क्या करेगा ए यम फिर A1 यम, दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। कहने का मतलब यदि इसकी लंबाई 8 सेमी थी तो क्या हो जाएगी 4 सेमी। समद्विभाजित माने दो बराबर भागों में तोड़ के अलग कर देगी, ठीक। और यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, दो ठो 90 अंश का कोण का भी निर्माण करेगी। जैसे यहां से कोई है, यह कोई जीवा है, ठीक। इस जीवा पे भी क्या किया जाए, केंद्र से कोई लंब डाला गया, यहां से देखिए यह केंद्र से क्या किया गया, कोई लंब डाला गया, तो यह क्या करेगी, इस जीवा को मान लीजिए ये क्या था, ए था, तो ये क्या करेगा A/2 यम बराबर यम, अगर ये B1 सॉरी B1 ये B है तो क्या करेगा, ये B1/2 इक्वल टू B1 यम, माने इन दोनों के लंबाई का आधा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके, कहने का मतलब अगर ये 10 सेमी जीवा है, समझिए फॉर्मूले मत जाने गड़बड़ आ जाएंगे आप लोग, लॉजिकल समझिए। अगर जीवा की लंबाई 10 सेमी है और केंद्र से इस पे लंब डाला जाएगा तो 5-5 सेमी में बराबर बांट देगा। समझ में आप लोग को, कुछ नहीं करेगा, 5 सेमी है 5 सेमी है, दोनों को बराबर बांट देगा, ठीक। और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या करेगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। समझ में आ गया। अब इसमें जो सवाल लगते हैं वो सवाल को मैं बता दे रहा हूं, बिना पेन उठाए आप लगाएंगे, बिना पेन उठाए, लेकिन कुछ चीजों को बारीकी से आपको समझना होगा, ठीक। आपका समय बच जाएगा। पहले खूब ध्यान समझ लीजिए, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, और केंद्र से लेकर जीवा तक की जो दूरी होती है या केंद्र से लेकर जो जीवा पे लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। मैंने समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है तथा 90 अंश का कोण का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ये समझ में आ गया वृत्त का, हाँ ये समझ में आ गया ना। चलिए अब कुछ चीजें मैं और बताने के बाद फिर अपने टॉपिक पे आता हूं। यदि किसी चतुर्भुज के अंदर या किसी भी वृत्त के अंदर, यदि किसी वृत्त के अंदर कोई आयत बना हो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी वृत्त के अंदर क्या बना हो, आयत बना हो, ध्यान समझिएगा। यदि किसी भी वृत्त के अंदर कोई आयत बना हो या आयताकार छेद बना हो, तो अगर कह दे कि वृत्त की क्षेत्रफल या वृत्त की त्रिज्या निकालिए, कैसे निकालेंगे ये एक बात समझिएगा। जो आपके आयत की विकर्ण होगा, ध्यान दीजिएगा, जो आयत का विकर्ण होगा वही वृत्त का व्यास होगा। व्यास का मतलब क्या हम लोगों ने देखा है कि केंद्र से होकर जाने वाले दोनों छोर को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और एक बात, सबसे बड़ी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो भी व्यास ही होती है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये व्यास। अब अगर आपको आयत का विकर्ण पता है तो समझ लीजिए आपको क्या पता है, वृत्त का व्यास पता है। और व्यास पता है तो त्रिज्या भी निकाल लेंगे। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बस व्यास का आधा कर देंगे। अगर ये 13 सेमी है तो 6.5 सेमी का त्रिज्या होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसी वृत्त के अंदर वर्ग बना रहता तब तो भी सेम कंडीशन, अगर इसके अंदर वर्ग बना होता तो भी यहां से लेके यहां तक सेम से नहीं बन रहा है,
तो भी क्या होगा? अब इसका भी जो विकर्ण होगा वही क्या होगा? इस वृत्त का व्यास होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। ये इसको सिद्ध करने के लिए बड़ा लंबा लग जाएगा, तो हमको सिद्ध नहीं करना है। हमें परीक्षा में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है कम समय में। बस हमको इतना समझना है कि यदि कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर कोई वर्ग बना है, वर्ग का जो विकर्ण होगा वही क्या होगा? व्यास होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? और आगे बढ़े, चलिए इसको मिटा दें, इसको भी साफ कर दें। चलिए अब देखिए, यदि किसी आयत के अंदर वृत्त बना हो, तब यदि कोई आयत हो, इसके अंदर वृत्त बना हो तब, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो इसकी सबसे छोटी भुजा होगी, ध्यान दीजिएगा, जो आयत की सबसे छोटी भुजा होगी, देख लीजिएगा, जो आयत की सबसे छोटी भुजा होगी वही वृत्त का व्यास होगा। कैसे? देख लीजिए, अगर यहां से लेके यहां तक ये बी है, ये लेंथ है, ये ब्रीथ, ये लंबाई, ये चौड़ाई, अगर यहां से यहां तक बी है तो यहां से यहां तक आयत का मतलब आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, तो ये जितना उतना ये, तो वहां से ये भी तो उतना होगा, ये भी यहां से यहां तक उतना ही होगा। अब अगर इसकी लंबाई बी है तो ये भी क्या होगा? माने डी बराबर बी, माने आयत की चौड़ाई क्या होगी? वृत्त का व्यास होगा, और त्रिज्या व्यास का आधा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? अरे यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही यहां से यहां तक की दूरी होगी, और ये क्या हो गया? वृत्त का व्यास हो गया। समझ में आया? सेम वर्ग में भी होगा। अब देखिए, अगर वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना हुआ, देखिए वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना है, तो जो वर्ग की भुजा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है, भाई वर्ग की भुजा जो है वही क्या होगी? बराबर है, तो वही क्या होगी? वृत्त का व्यास होगा। समझ में आया? बस कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना, और आगे बढ़ते हैं, इतना समझ लीजिए आप। समझ में आ गया? बहुत ईजी है, देख रहे हैं ना? अभी जो इसकी भुजा होगी वही ये भी होगी, चाहे ऐसे खींचिए चाहे ऐसे खींचिए, क्योंकि हम जानते हैं एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास, अनंत त्रिज्याएं, अनंत जीवा होती है। हाँ, ये किसने व्यास को, ये किसने कहा? हो गया, हो गया। और आगे बढ़े, अब जो प्रश्न बनता है उसको देखा जाए। यहां से आगे चले, अब इसको मिटा देना। चलिए, अब जो हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना था वो था पाइथागोरस प्रमेय। अब जैसे देखिए, अगर यहां से a1 a2 दिया हो, a1 a2 दिया हो, a1 a2 दिया हो, क्या दिया हो? a1 और a2, ठीक। अब आपका क्या दिया हो? व्यास दिया हो, और यहां से यहां तक की दूरी पूछे तो कैसे लगाए? या तो जीवा पूछे, या तो व्यास पूछे, या दोनों के मध्य की दूरी पूछे, कोई दूरी लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? आप लोग रात को इतना पढ़ रहे हैं कि क्लास में नींद आ रही है। जब फॉर्म भरने के लिए परेशान है, कोई बात नहीं, फॉर्म का डेट बढ़ेगा, आप लोग चिंता ना करें। चलिए, ये हो गया। अब इसी को समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय की तरह। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने कई बार पढ़ाया, आपको फिर पढ़ा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। बहुत तेज है आप लोग जब तो। चलिए देखा जाए इसको, तो फॉर्मूला लिखते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन अगर केवल कर्ण निकालना होगा तब, हाँ, कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक।
लेकिन बताया आपको, इतना मेहनत कौन करेगा परीक्षा में, हमसे तो नहीं होगा। आप लोग सो जाए क्या? हाँ सर, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस, लेकिन परीक्षा में हम लोग को बचाना है क्या? समय। समय कैसे बचेगा देख लीजिए, हम लोग को कुछ ट्रिक याद करने पड़ेंगे। अगर कोई भुजा 3 और 4 दिया है, 3 और 4 दिया है, तो अगला जो कर्ण होगा वो कितना आएगा? 5 है। अगर इसमें से 2 पता है तो अपना, अगर 4 और 3 है तो अगला क्या होगा? 4। 5 और 4 दिया तो, हाँ, और 3 और 5 दिया तो, और 4 और 3 है तो, अब स्थिति करते हैं हम लोग, देखते हैं। ये इसका ट्रिक है। अब इसको क्या करना है, ये बेसिक है, इसका 2 गुना कर दीजिए। 3 दूना 4 दूना 5 दूना, फिर इसी तरह 9 12 15, फिर 12 16। अब इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर इसका वर्ग होगा। इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर, इसका मतलब ये कर्ण हो गया, ये अन्य 2 भुजाएं हो गई। एक और लिख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। एक भुजा आपकी होगी 12, दूसरी 5, देगा क्या? 13। 12 5 के बाद क्या देगा? 13 देगा। ये हो गई 13। अब इसी का 2 गुना या 3 गुना करते चलिए आप। अभी क्या हो जाएगा? 12 दूना 24, 5 दूना 10, 13 दूना, बस। ये स्क्वायर के देख लीजिएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169, 13 का स्क्वायर होगा 169। इन दोनों वर्गों के योग के बराबर इसका वर्ग होगा। ठीक, एक और लिख लीजिए, काम खत्म। बस इतना, इससे ज्यादा प्रश्न आता ही नहीं। एक ये आता है, एक ये 3 सबसे ज्यादा पूछते हैं। 6 8 10, 3 4 5, 12 5 13। एक और लिख लीजिए, हो सकता है आपकी भाई परीक्षा ही है, आ जाए तो क्या करेंगे। ये निकालना नहीं पड़ेगा, बस इसको रट्टा मार दीजिए, बस एक हो जाएगा। और क्या? 15 8 17। बस इसी 3 का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब क्या है, इन दोनों, यही वाला फार्मूला है, ये लास्ट वाला कर्ण है, इन दोनों के वर्गों का योग के बराबर इसका वर्ग। कोई करे देख लीजिए, 6 का 36, 8 का 64, 36 64 100, 10 का 100, 100 बराबर 100। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग सदैव कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। सब रात भर खूब पढ़ने लग रहा है। हाँ, अच्छा, फॉर्म भर रहे थे, ये हो गया। अरे क्वेश्चन लगाया जाए। हाँ, इसको रट्टा मारेंगे पहले, तब तो ये रट्टा मारना है। 3 4 5, खाली इतना याद कर, 3 4 5, 12 5 13, और 15 8 17। 17 कैसे होगा? 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 225 279, 17 का वर्ग। सब रट्टा मारना आप लोग को, और ये जिम्मेदारी आपकी है। ये सिलेबस में भी है, यह बीटीसी 4 सेमेस्टर, यूपी टेट का नया सिलेबस, यूपी टेट का पुराना सिलेबस, प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा, ये तीनों में है। इसे इग्नोर मत करिएगा, नहीं पढ़ेंगे काम हो जाएगा। सब में आप हल कर सकते हैं, हल करने का तरीका कोई बार उठा लेते हैं। अब इसका 3 का स्क्वायर करके देख लीजिए, बस करें, आगे बढ़े। आप लोग हमसे भी बड़े आलसी निकल गए, मिटाएं और क्या।
चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त की जीवा, एक वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त के जीवा की लंबाई, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से जीवा तक की दूरी, केंद्र से जीवा तक की दूरी 3 सेमी हो तो, उत्तर कोई नहीं बताएगा, 3 सेमी हो तो, 3 सेमी हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। लगाएंगे तो एक पन्ने में लगेगा, लेकिन जिसको ट्रिक समझ में आ जाएगा तुरंत बता देगा उत्तर। तो मैंने वृत्त का व्यास पूछा है, वृत्त का व्यास, हाँ अगर आप कांग्रेस को वोट कर देंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ दोनों बार से वोट करिएगा। हाँ अब देखिए बायोलॉजिक लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, देखिए सीधा सीधा यहां से लेके यहां तक कि मान लिए ए बी, ए और बी जीवा थी, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल क्या था, जीवा था। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज क्या था, केंद्र था, ठीक। एम फॉर मंकी लंब था, केंद्र से लेके जीवा पे डाला गया लंब। अब ए फॉर एप्पल से बी फॉर बॉल की दूरी 8 सेमी, माने जीवा ए बी कितना था 8 सेमी। अब जब इस पे केंद्र से लंब डालेंगे क्या करेगा 4 सेमी, 4 सेमी बांट दिया, यह कितना है 3 सेमी। अब क्या खींचना है, एक व्यास खींचना है, देखिए व्यास। अब इसका ये ज्ञात कर लिया, यहां से ये दूरी ज्ञात करना है। ये बन गया क्या समकोण त्रिभुज, क्या बना समकोण त्रिभुज। ये 4 ये 3 कितना आएगा ये 5, यहां से आते की दूरी क्या कहेंगे त्रिज्या, इसको बढ़ा दिए तो क्या हो गया त्रिज्या, व्यास। जब ये 5 तो ये भी 5 5, बस व्यास 10। क्या करें कलम पेन स्याही खर्चा करेंगे। अब यहां से यहां तक 8, आधा 4, ये 3, ये 3 और 4, तो कण बचा, कण कितना आएगा 5। कैसे आएगा आप लगा सकते हैं, इन दोनों के वर्गों का योग बराबर कण। ये 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25, कण में 25 को 5 गुणे 5 जोड़ा बना, 5 बाहर, यही 5 आया। अब जब यहां से यहां तक त्रिज्या 5 है तो व्यास बस। बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में, चलिए ठीक आ रहा है आप लोग को ना, चलिए आ रहा है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास 26 सेमी, एक वृत्त का व्यास 26 सेमी है, एक वृत्त का व्यास 26 सेमी है एवं उस वृत्त की जीवा 26 सेमी है, उस वृत्त की जीवा केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर खींची गई है, 5 सेमी की दूरी पर खींची गई है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी, यदि जीवा की लंबाई क्या होगी, यदि 10 सेमी लंबी जीवा खींचनी हो तो, यदि 10 सेमी लंबी जीवा खींचनी हो तो केंद्र से कितनी दूरी पर खींचेंगे, तो केंद्र से कितनी दूरी पर खींचेंगे। बस यह क्वेश्चन बीटीसी 3rd सेमेस्टर का पूछा क्वेश्चन है।
अब आप लगा के देखिए कितना सरल लगता है। आराम से लग जाएगा, कोई मेहनत नहीं करना है, खाली बादाम खाइए, क्वेश्चन लगाइए। हट के नहीं देता, हट के नहीं देता, कभी उठा के देख लीजिए। अब आप प्राइमरी का देने जा रहे हैं ना, एसएससी सीजीएल तो नहीं देने जा रहे हैं ना, आप प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा या प्राइमरी का टेट देंगे, नहीं देगा वो। अरे वो भी पढ़े लिखे लोग बनाएंगे, आपके आईटी लेवल के बनाया जाएगा ना। चले देखा जाए, क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा बहुत पहाड़ सा है, इसको मिटा के साफ करें पहले। चलिए क्वेश्चन कोई पीछे से पढ़े, विक्रम सम्राट पढ़ेंगे तो सब सुनाई देगा। विक्रम जी पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए। हाँ हाँ, चलिए देखिए, एक वृत्त की जीवा, चाहे तिरछा भी खींच दे कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, एक वृत्त की जीवा जो थी वो कितनी थी? जीवा थी, व्यास थी? व्यास थी। एक वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर था, तो त्रिज्या कितनी होगी? अच्छा, मतलब यहां से यहां तक 13 और यहां से यहां तक। चलिए भैया और कहानी आगे बढ़िए। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये एक जीवा खींची गई, ठीक। उस जीवा की लंबाई क्या होगी? फिर आगे अपने टॉपिक पे ही तो आप लोग आ गए वापस। अब देखिए, अब ये जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, तो ये बन जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। ये बना कण, ये बना लंब, ये बना आधार। 13 5 तो कितना होगा? 12 होगा। अरे बहुत तेज हो गए आप लोग। यहाँ होगा 12, जब यह 12 तो यह कितना? तो क्या हो गया जीवा की लंबाई? 12 + 12 24। क्योंकि हम जानते हैं यहां से लेके यहां तक व्यास 26, तो त्रिज्या 13, केंद्र से लेके दूरी 5, केंद्र से दूरी कितनी है? 5 5 हो गया। समझ में आ रहा है ना? यहां से यहां तक क्या आएगा तब? अगर नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला लगा दीजिए, आधार बराबर कणी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तब भी आ जाएगा। ऐसे रटा रटा आ जाएगा। अब जैसे भी लगाएं, आपके ऊपर है, ठीक। इसको और बड़ा सा बनाएं, उस लोगों से देख नहीं। जब क्वेश्चन देखिए, ये हो गया बड़ा साहब का वृत्त, यहां से लेके यहां तक 26 सेमी व्यास। अब सही है? हाँ, चलिए, यहां से यहां तक 26 है, तो ये कितना होगा? यह कितना होगा? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 5, और यहां से लेके यहां तक की दूरी, माने जीवा की दूरी पूछा है, और यहां से लेके यहां तक, तो हम जानते हैं जब ये 13 है, ये 5 है, तो कितना होगा? 12। जब ये 12 हो गया, तो हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था कि वृत्त के जीवा में केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। यहां से यहां तक 12, तो यहां से यहां तक भी जीवा कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? कुछ और कह रहा है। अगर कह रहा है, अगर अच्छा, अगर जीवा 10 चाहिए भैया, चलिए अब हम ये भी जानते हैं ज्यो ज्यो केंद्र से हम दोनों ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, त्यों तो जीवा की लंबाई कम होती जाती है। ये तो 24 सेमी लंबी जीवा हो गई, ए बी, ये आपका पहला उत्तर हो गया। लेकिन कह रहा है यदि जीवा को कितनी दूर बनाना है? यदि जीवा 10 सेमी, हमने बना दिया यहाँ पे जीवा, माने हो गया ये B1 B2, जीवा कितनी हो गई? 10 सेमी। यहां से क्या डाला गया? लंब डाला गया। क्या डाला गया? लंब। इसको क्या करेगा? समद्विभाजित। ये 10 था तो कितना था? ये 10, ये 5, ये 5। अब देखिए फिर बन गया पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यहां से लेके यहां तक बन गया ये
समकोण त्रिभुज, ये 13 या 5, यह क्या होगा? इसका मतलब वह केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर जो जीवा बनेगी उस जीवा की लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। हाँ, नीचे वाले का 12 है, 24, यही से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल। मैंने कहा चित्र को वो लगेगा ना, क्या हो जाती है, खिचड़ी हो जाएगी। इधर भी बना सकते हैं आप, इधर भी बना सकते हैं आप, मतलब ये भी 2 क्वेश्चन उसमें, उसमें 2 क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने बना दिया, एक ये और एक ये। अरे बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का पूछा क्वेश्चन। हाँ, बहुत आसान इसको समझना। हो गया? नहीं हुआ? लगा लीजिए फिर से। अरे किसी को दिक्कत हो तो पूछ ले, हम बताएंगे 10 बार, क्योंकि जो आपकी समस्या होगी वही वीडियो देखने वाले की समस्या होगी। आप संतुष्ट, वो लोग भी संतुष्ट। ऊपर वाला दोबारा समझा दे। चलिए, कह रहा है कि दूसरा एक जीवा 10 सेंटीमीटर खींचना है तो केंद्र से कितनी दूरी होगी? ठीक, हमें पता है कि उसकी व्यास 26, त्रिज्या 13 थी। ठीक, और व्यास पे यदि जीवा पे व्यास सॉरी केंद्र से कोई लंब डालेंगे तो इसको क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। यहां से आता 10 सेमी, तो क्या करेगा? 5 5 में काट दिया, और यहां से आता 13, ये 13, ये 5 से कितना आएगा? इसका मतलब केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे जीवा 10 सेंटीमीटर खींची गई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए, बहुत अच्छी, मतलब तेज है आप लोग। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, उसके बाद वृत्त आपका खत्म। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है जो, एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है जो केंद्र से, जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची गई है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची गई है, तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी? तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जीवा 16 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 नहीं, 6 सेंटीमीटर कर लीजिए, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कर लीजिए। हाँ, केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर कर लीजिए। हाँ, नहीं तो अंडर रूट मारने लगता ना। 6 सेंटीमीटर दूरी कर लीजिए। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 मीटर तथा केंद्र से दूरी 6 सेमी, सॉरी 12 सेमी, 16 सेमी और 6 सेमी हो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? और व्यास 20। बस, वास्तव में आप लोग बहुत तेज हैं। यह लेसन भी आज कंप्लीट। परिमाप क्षेत्रफल नहीं पूछता, लेकिन वो भी बता दे रहे हैं। अगर आप आज्ञा दे तो हम बता देंगे। 10 सही है, 10 सही है, 10 सबका आ गया होगा तो सही है, लेकिन मेरा तो 10 नहीं आया। और कोई ऐसा इसका 10 नहीं आया? आया 10? तब सही है। आया आपका भी? चलिए सही है। 10 आया? आ गया 10? आप लोग का 10 आया? तब तो ठीक है, आप लोग बहुत
यही क्वेश्चन है, देख लीजिए। वृत्त की एक व्यास है, वृत्त की व्यास की लंबाई कितनी है? 16 सेमी। उसके बाद केंद्र से डाला गया लंब की लंबाई कितनी है? 6 सेमी। ये 16 है तो कितना हो जाएगा? 8। और अब यहां से यहां तक क्या बनेगा? ये हो गया क्या कर्ण? ये 6 या 8 कितना होगा? 10। 10 10 कैसे? इन दोनों के वर्गों का योग के बराबर इसका वर्ग होगा। समझ में आया? अगर अब नहीं समझ में आएगा तो क्या बताएं? समझ में आया? समझ में आ गया आप लोग को? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? कोई समस्या? चलिए चलिए, वृत्त का पोर्शन ये खत्म। वृत्त में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते, ठीक? हाँ, कोण से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूं। एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिएगा। देख लीजिए, आप लोग की इच्छा ही है। देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन खूब पूछता है सबसे ज्यादा, ठीक? वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त के चाप पे बने अन्य कोण का 2 गुना होता है, ठीक? अगर ये 40 डिग्री है तो ये होगा। और वृत्त के केंद्र पे बना कोण क्या होता है? वृत्त के केंद्र पे बना कोण क्या होता है? उसके अन्य चाप पे बने कोण का 2 गुना होता है। मैंने बोला वही सेंटेंस रिपीट किया मैंने। हाँ, अगर केंद्र बना है इसका 2 गुना होगा, और यहां बना है इसका आधा, ठीक? लिख लीजिएगा। हाँ, यही सबसे ज्यादा पूछता है। वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त के केंद्र पे बना कोण उसके अन्य चाप पे बने कोण का वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके अन्य चाप पर बने कोण का 2 गुना होता है। का 2 गुना होता है। तथा इसके विपरीत वृत्त के चाप पे बना कोण वृत्त के केंद्र का आधा होता है। आधा होता है। एक क्वेश्चन एक और लिखिए। अर्धवृत्त में बना कोण अर्धवृत्त एक लिखिएगा। हाँ, वृत्त के सॉरी अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है। सदैव समकोण होता है। ये अर्धवृत्त तो हो गया। कोई भी कोण बनाएंगे इस पे सीधा क्या निकलेगा? 90 डिग्री। अर्धवृत्त है ना? अर्धवृत्त बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, ठीक?
और इसी वृत्त को दो भागों में, दो टुकड़ों में तोड़ भी सकते हैं, लघु वृत्त और दीर्घ वृत्त खंड। हो गया? चलिए कोई बताएगा लघु वृत्त खंड में बना कोण कौन सा कोण होता है? लघु वृत्त खंड में बना कोण, लघु वृत्त खंड में बना कोण सदैव अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। दीर्घ लघु वृत्त खंड में बना कोण सदैव अधिक कोण होता है, जबकि दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण सदैव न्यून कोण होता है। लिख लीजिए, आज वृत्त खत्म। लघु वृत्त खंड में, लघु वृत्त खंड में, लघु वृत्त खंड में बना कोण सदैव अधिक कोण होता है, जबकि दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण सदैव न्यून कोण होता है, सदैव न्यून कोण होता है, सदैव न्यून कोण होता है। ठीक, अगला पॉइंट उठा लीजिएगा। वृत्त के बाह्य स्पर्श रेखा, वृत्त के बाह्य स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया लंब, वृत्त के स्पर्श रेखा, वृत्त के बाह्य स्पर्श रेखा केंद्र से डाला गया लंब सदैव समकोण बनाता है, सदैव समकोण बनाता है, सदैव समकोण बनाता है। सही है ना? चलिए एक और लिख लीजिएगा। लघु माने छोटा, अरे इसका प्रमेय है, प्रूफ करने लगे तो खत्म हो जाएगा, इसका सब प्रमेय है। देखिए ये हो गया अधिक कोण, ये हो गया न्यून कोण। ये 90 डिग्री कम है, ये 90 डिग्री ज्यादा है, ये 90 से ज्यादा, ये 90 से कम। बस हो गया। हाँ, चार जैसे बनाइए। अगर चक्री चतुर्भुज हो जाएगा, चक्री चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का योग 180 अंश होता है। यह भी आपके पीटीसी थर्ड सेमेस्टर क्वेश्चन है, 180 अंश। ठीक है? हाँ जी, त्रिज्यखंड फिर आ जाएगा। चलिए देख लीजिए त्रिज्यखंड क्या होता है। एच डी यादव गणित पढ़े हैं क्या आप? एच डी यादव, हाँ अच्छा, देख लीजिए त्रिज्यखंड क्या होता है। ये देखिए, ये थीटा हो गया, ये ओ हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। अब O A2 को क्या कहेंगे? वृत्त का त्रिज्यखंड कहेंगे। ये क्या है? वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो अंदर का कोण होता है यह थीटा होता है, इसी को कहते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है? A1 A2 का क्या लंबाई है, क्या है, वो अपना निकालना है। हाँ, ये कोई भी ना देखते हैं, बी भी रखते हैं, वो आपके ऊपर है क्या नाम रखेंगे, नामकरण आपके ऊपर है। बच्चे आप क्या नाम आप रखिए। हाँ, लघु वृत्तखंड जो भी बताया मैंने, लघु दीर्घ वृत्तखंड, ये त्रिज्यखंड अलग होता है। आपने क्वेश्चन ध्यान सुनिए। हो तो गया, दो हो गया, ये लघु हो गया, इसके बाद जो बचा दीर्घ हो गया। ये देखिए, ये हो गया, देखिए दो, इसमें दो थीटा निकलेगा। पहला तो पूरा कोण कितना है? 360 है। अगर इस थीटा का मान 60 अंश हो, इसका मान कितना हो गया? 300। ये दीर्घ त्रिज्यखंड बना, ये लघु त्रिज्यखंड हो गया, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और ये 60 है तो कितना हुआ? अगर ये 40 है तो कितना हुआ? 320। तो दो अपने आप बन गए। देखिए एक कोण ये बनेगा अंदर थीटा, ये थीटा 1 मान लिए, ये कोण बनेगा थीटा 2।
अगर ये 60 है तो 300, ये 20 है 320, ये 40 है, हाँ ठीक। माने पूरे कोण 360 होता है। लघु त्रिज्यखंड का निकाल देंगे, बचेगा दीर्घ त्रिज्यखंड। इस तरह से प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि वो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड नहीं पूछता है। चलिए आपने पूछ लिया, बता दिए। और किसी कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछे? क्या हुआ? हाँ, वो स्पर्श रेखा आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें वो आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं है। नहीं नहीं वही तो बताने जाए तो फिर मुझे तुरंत याद आया कि जो स्पर्श रेखा गुजरती है, एक रेखा गुजरती है, फिर जो कोण बनता है पी, वो मैंने बताया नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं, उसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं। ये खत्म हो जाए तो एक चैप्टर आ जाए और खत्म कर दें। हो गया? समझ में आ गया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को समझ में तो आया। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले तब मैं आगे बढ़ूं। किसी कोई क्रॉस क्वेश्चन जैसे उनका था, उन्होंने पूछ लिया, मैंने बताएं, कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, ये मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। ये वृत्त है, वृत्त के 2 टाइप होते हैं, एक अकॉर्डिंग टू मेंसुरेशन, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्रिक मेथड हमने पढ़ा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे वो अलग, सर्कमफ्रेंस, एरिया, इसके बाद पढ़ेंगे। हाँ, और वो भी आपके सिलेबस में केवल क्या दिया, वर्ग और आयत दिया है, वृत्त को नहीं दिया है। फिर भी हम एक बार पढ़ा देंगे भैया, हो सकता है आप पूछ लें। शंकु बेलन हटा दिया, घन घनाभ दिया है, बस हो गया। कुछ पूछना है? चलिए, हाँ 2πr या πd/2 किसका? अच्छा बता दे रहे हैं।